नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे धर्म बताएं, शांति की मार्ग बताएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। मैं आज आप लोगों को अद्भुत आश्चर्य दो दान के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोग तो दान देते ही होंगे। सामान्य लोग, बहुत लोग दान देते हैं। जैसे कि कोई कोई लोग भिखारी को दान देते हैं, जाते समय रास्ते में देते हैं कुछ। कोई कोई लोग कोई आदमी को मदद करते हैं, कोई बच्चा बच्ची लोग को मदद करते हैं, कुछ भी देते हैं, पैसा या कुछ भी। कोई कोई लोग अपना मम्मी पापा को दान देते हैं। दान देते मतलब कुछ भी देना दान है, खाना पीना या पैसा भी या कपड़ा भी, कुछ भी। तो कोई कोई लोग अपना भाई बहन लोगों को, तो कोई कोई लोग दोस्त लोगों को, फ्रेंड्स लोगों को, तो और लोग संघ को भी दान देते हैं। तो लोग अलग अलग प्रकार से दान देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो अभी बताने जा रहा हूं, ये दो दान के बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। सोचना मुश्किल है तो सोच नहीं सकते हैं तो करने के बारे में क्या बात है, ठीक है। तो ये दान सुनिए ध्यान से, ठीक है, क्योंकि ये दान आश्चर्य अद्भुत दान है। ये दान सामान्य लोग को नहीं दे सकता, ऐसा दान। तो भगवान बुद्ध जी के समय में ही ये दोनों घटना घटित हुई। तो पहले मैं एक बताता हूँ, इसके बाद ये खत्म होने के बाद दूसरा बताऊंगा। तो दान के बारे में, इसके बाद अंतिम में भी दान के बारे में और कारण बताऊंगा कि दान कितना प्रकार के कैसे कैसे हैं। तो क्या हुआ, एक समय एक स्त्री रहती थी, ठीक है, एक गांव में। दो स्त्री थी, दोनों सेठ थी, सेठ परिवार की थी। लेकिन एक स्त्री, क्या हुआ, वो कुछ कारण से उसका पैसा धन संपत्ति सब खत्म हो गया। गरीब हो रहा था, सेठ परिवार का थी लेकिन गरीब हो रही थी। यानी उसका मम्मी पापा भी मर गया था, अब बेचारी अकेले। तो दूसरी मम्मी आई, मतलब दूसरी मम्मी थी, और अपना मम्मी जो थी वो मर गई थी, पापा भी मर गया था। तब वो बच्ची बेचारी अकेले और मम्मी के साथ रहती थी। तो वो अभी बहुत गरीब हो गई थी, धन संपत्ति नहीं। लेकिन क्या था, धन से गरीब हुआ तो मन से गरीब नहीं हुआ था। धन से सिर्फ गरीब हुआ था, पैसा नहीं था, लेकिन मन में श्रद्धा संपत्ति था। भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा था, श्रद्धा धन था उसके पास। लेकिन दूसरा जो सेठ जी का बेटी थी, वो श्रद्धावान नहीं थी, दान उतना नहीं देती, कुछ नहीं। लेकिन दोनों का फर्क क्या था ना, जो गरीब वाली थी वो बहुत सुंदर थी। सुंदर मानी उसका बाल भी बहुत लंबा था, बहुत सुंदर लंबा बाल था। जो दूसरा सेठ जी था ना, सेठ जी का बेटी जो पैसा वाला थी, उसके पास बाल बहुत ही शॉर्ट, छोटा बाल था, बहुत ही कुरूप था, सुंदर नहीं था। तो ये क्या करता था ना, ये अमीर स्त्री, वो हमेशा क्या करता था, वो गरीब वाले को पैसा भेजता था। 100 करसापन, 1000 करसापन हमेशा भेजता था, मतलब बार बार अपना ये सेवक लोगों को देकर, जाओ इसे लेकर जाओ। क्यों? उसका बाल खरीदने के लिए, दान देने के लिए नहीं। वो बाल खरीदना चाहती थी, बहुत पहले से ही बार बार पैसा भेजाती थी। लेकिन वो गरीब थी, लेकिन अपना बाल को बहुत प्यार करती थी। आप लोग भी अगर स्त्री हैं तो स्त्री लोग जानते ही हैं बाल को कितना प्यार करता है, अपना बाल को सुंदर से लंबा बनाने के लिए कितना मेहनत करता है। तो वो भी स्त्री बाल से बहुत प्यार करती थी, अपना बाल को। लेकिन देखिए क्या होता है आगे, ये पैसा भिजवाते थे लेकिन बाल
काट कर बेचती नहीं थी, पैसा भी नहीं, गरीब भी बेचारी, लेकिन बाल नहीं बेचती थी। एक समय क्या हुआ, उसी गांव में अरहंत भंती जी, यानी कि अरहंत महाकच्चान भंती जी के साथ 7 भंते जी और, यानी कि सब मिलाकर 8 भंती लोग, 8 भंती जी लोग पिंड पात जा रहे थे, मतलब चारिका पे जाते समय उस गांव में भी आए। तो ये गरीब स्त्री देखी, गरीब लड़की जो थी वो देखी, अरे भंते जी लोग आए हैं, इन लोग को भोजन मिला कि नहीं पता नहीं। देखने के बाद भोजन नहीं मिला, सुबह का समय था, भोजन नहीं मिला। तो तुरंत वो क्या करती है ना, तुरंत पहले जाके भंते जी लोग को आराधना करती है, निमंत्रण देती, भंते जी मेरे घर पे चलिए, मैं आप लोगों को दान दूंगा करके वो 8 भंते जी लोग को घर में बुला लेती है। ठीक है, गरीब थी लेकिन देखिए कैसे काम करती है। घर में बुलाने के बाद तुरंत तुरंत आसन बिछाया, कपड़ा बिछाकर भंती लोग को बैठाकर वो क्या की ना, देखी पैसा नहीं अब हम मेरे पास, अब भंती लोग बैठे हुए हैं। तुरंत अंदर गई, जाने के बाद मम्मी को बुलाई, दूसरी माँ को, मम्मी को बुलाकर बोली कि हे माँ, तुरंत चाकू लो, तुरंत चाकू लेकर क्या किया, अपना जो बाल था ना, लंबा बाल, केस को मम्मी से बोली, मम्मी यहाँ से काटी, यहाँ से करके कटवा दी। कटवा कर क्यों? क्योंकि मम्मी हम लोग के पास पैसा नहीं है और भंते जी लोग आए हुए हैं भोजन के लिए, हम लोग दान देना चाहिए। वो जो सेठ जी का बेटी थी ना, वो मुझसे हमेशा ये बाल मांगती थी, 100 हजार करसपन, मतलब बहुत महंगा से पैसा भेजती थी। तो माँ जी मैं ये जो है ना, ये जाकर उन्हें दे दीजिए, देकर जो भी पैसा देगा, जितना भी खरीदेगी वो पैसा लेकर आइए तुरंत, हम लोग तुरंत भोजन दान देंगे। देखिए, आप सोच सकते हैं क्या, अपना जैसा प्यार करने वाले अपना बाल केस को, सुंदर लंबा केस को काट दी, क्यों? दान के लिए। आप सोचिए थोड़ा, इसके लिए ये केस काट दी, काट कर दान के लिए, इसके लिए और कुछ भी ऐसा होगा जो दुनिया में मतलब नहीं दे सके? अपना केस, सुंदर केस तक बेचकर दान देने के लिए तैयार है, तो बाकी बाकी सामान तो ऐसा ही दान दे देगी। इतना श्रद्धावान स्त्री थी। तो क्या हुआ, वो माँ जी रोते रोते वो ले ली, क्योंकि माँ जी को बहुत दुखी है, बेटी क्या की तुमने? नहीं नहीं माँ, मैं ये हम लोग दान देना चाहिए भंती लोग को, भोजन दान, भंती लोग भूखे हैं, ये बाल तो हमेशा के लिए नहीं है, कभी ना कभी तो खत्म होगा ही होगा, भंती लोग को दान देना चाहिए करके। देखिए कितना श्रद्धा है। तो क्या आप लोग को करने के लिए नहीं बता रहे हैं हम, सुनिए पहले इसके बारे में, कैसे होता है, क्या होता है। तो ये क्या हुआ, ये माँ जी वो बाल को नुका कर, छिपा कर गई वो सेठ जी का घर में, वो सेठ जी का बेटी को देती है कि ये मेरी बेटी भेजी है, ये आप बाल खरीदने के लिए बोल रहे थे, तो ये लीजिए करके। वो देखता है, वो देखती है क्या, अरे जब हम मांगते थे तब नहीं दी, अब आया है काट के, अब उसको तो और ये है, क्योंकि कुछ भी सामान अगर पास में लेके जाकर बेचने देने से उसका कीमत जो है ना कम जाता है। तो वो भी बहुत दुष्ट जैसा थी, तो बोली नहीं नहीं, ये मुझे खरीद नहीं सकता है, आप लोग जो करने, इसको आप पता लग गया, काट लिया, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे खरीदना नहीं है, क्योंकि ये तो अब नॉर्मल केस जैसा हो गया, जब हम मांग रहे हैं तो उतना महंगा 1000 का सापन सोने का सिक्का से, तब तो नहीं दी, आप देने आइए, आप नहीं खरीदेंगे। देखिए ऐसा है, तो वो बोली कि ऐसा है तो इसका कीमत हम सिर्फ 8 का सापन दे सकते हैं, 8 का सापन। देखिए 1000 से 8, 1000 2000 पहले देने के लिए तैयार था, अभी 8 से। तो माँ जी क्या करे, अब बाल को वापस ले जाए? नहीं,
बाल को बेच दिए, 8 करसापन लिया। 8 करसापन लेकर, उस समय का पैसा था करसापन, तो वो लेकर अपने घर आई, आकर बेटी को दी। बेटी इतना ही पैसा दी, 8 करसापन। कोई बात नहीं मम्मी, कोई बात नहीं, काफ़ी है करके 8 भंती लोग हैं, एक भंतीजी को 1 करसापन के अनुसार तुरंत भोजन तैयार करवा के तुरंत भोजन दान दी। लेकिन भोजन दान देते समय पता है क्या हुआ? भोजन दान दे रही थी तो सिर्फ माँ दे रही थी। बेटी जो है अब शर्म के कारण बाल काट दी, तो शर्म के कारण घर के अंदर, रूम के अंदर, दूसरा रूम में थी। तो माँ जी दान मतलब भोजन बांटने के बाद भंते जी पूछते हैं महाकाचान भंते जी कि हे माँ जी, कहाँ है वो उपासिका? तो माँ जी बोलते हैं भंते जी वो अंदर है, अंदर है। तो उसे बुलाने के लिए बोलते हैं महाकाचान भंते जी। तो और माँ जी भंते जी बुला रहे हैं तो वो नहीं आए, ये हो सकता है क्या? यानी कि मुझे लज्जा है, मुझे शर्म आता है, मुझे नहीं जाना है, ऐसे नहीं सोची। भंते जी बुलाएं, एक बार में बात मानकर जी भंते जी करके वो अंदर से बाहर आई। अब शर्म है लेकिन क्या करे, भंते जी बुलाएं तो आना पड़ेगा। भंते जी बुलाएं तो गए, जाकर भंते जी को प्रणाम की। पता है क्या हुआ? उसी समय तुरंत उसका जो बाल था, पानी गिरना जैसा, वो बाल धीरे 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 लंबा होकर जैसे पहले था उसी तरह से फिर से जो मतलब उग गया, मतलब आ गया। भंते जी का रिद्धि से, महाकच्चा नारायण भंते जी का रिद्धि से वो बाल पहले जैसा हो गया। अभी माँ जी को और बेटी को विश्वास नहीं हो रहा ये चमत्कार देखकर। दोनों बहुत खुश हो गई, बहुत खुश होकर भंते जी को प्रणाम करके भंते जी को समय तक रुक कर भंती लोग वापस चले गए। तो देखिए ये जो दान दी ना, ये दान अपना शरीर का अंग को बेचकर दान दिए। ये सामान्य दान नहीं कर सकती, ये सबको, ये सब सामान्य लोग को नहीं कर सकता है, ये बहुत ही विशेष लोगों को ही कर सकता है। जिसके पास श्रद्धा संपत्ति, श्रद्धा धन है, उन्हीं लोगों को कर सकता है। देखिए तो एक और उसी प्रकार से एक और सत्य कथा है, एक और है, ये क्या बोलता है, भगवान बुद्ध जी के समय में ये भी घटित हुई थी। तो उस समय सुप्पिय उपासक और उसकी पत्नी सुप्पिया, पति पत्नी थी, पत्नी का नाम सुप्पिया, पति का नाम सुप्पिय। तो वो दोनों बहुत ही श्रद्धावान थी, दोनों सोतापन थी। तो बहुत ही श्रद्धावान, श्रद्धा धन तो पूरा भरा हुआ था और पैसा भी था उन लोग के पास। तो क्या हुआ, इन लोग हमेशा श्रावस्ती मतलब आश्रम में जाकर, विहार में जाकर भंती लोग को सेवा करते थे। कैसे? जो भंती लोग मतलब जो भंती लोग बीमार रहते थे ना, उन लोगों को क्या चाहिए, कौन सा दवा चाहिए, इसके बाद वो बीमार के लिए क्या क्या खाना चाहिए, क्या सेट होता है, क्या सही चाहिए, क्या क्या किस समय पे चाहिए, सब चीज़ ये देखभाल करती थी इन लोग, ये दोनों। तो पत्नी खास करके हमेशा जाती थी। तो पत्नी क्या की ना, एक दिन जाते समय एक भंते जी बीमार थे। तो भंते जी वो एक दवा लेते हैं। तो भंते जी का जो वो बीमार जो था वो पेट साफ करने के लिए लेते हैं। तो उस समय वो बीमार के लिए मांस चाहिए था, ठीक है, मांस चाहिए था। तो वो उपासिका आकर पूछती है भंती लोग से, सुप्पिया उपासिका, कि भंती जी कोई भंती लोग को कुछ चाहिए, तो भंती लोग बीमार है तो कुछ चाहिए। तो एक भंती बोलते हैं हाँ हाँ ये भंती जी को ये मांस का ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत बीमार है, मतलब ये दवा खाएं उसके लिए मांस चाहिए। उस समय डॉक्टर लोग जिस प्रकार से बोलता था उस प्रकार से वो भी सोची, ठीक है हम बंती को मांस ला कर देंगे। ठीक है बंती जी थोड़ा रुकिए, हम घर जाकर बनवा कर लाते हैं करके।
भिजवाते हैं। तो क्या हुआ, तुरंत घर पे गई। घर जाने के बाद वो सुप्रिया क्या की, नौकर को बुलाया, अपना नौकर को बुला कर बोले जाओ, पैसा भी दिया, जाओ जाकर मांस लेकर आओ। तो वो वाराणसी में हर जगह गया, उस तरफ का पूरा एरिया पूरा ये छान मारा, लेकिन उस दिन मरा मांस नहीं मिला कहीं। मांस लेके आओ मतलब कि वो जो बोली उपासिका, मार कर लाने के लिए नहीं बोली, मरा हुआ मांस बेचता था उस समय। तो इस समय तो बहुत देखते हैं हम लोग, ये मुर्गी या मुर्गा बेचता है जो उसी समय मार कर बेचता है, तो वो सब लेने से पाप मिलता है। तो क्योंकि हम लोग के लिए मारता है इसीलिए, तो उस समय मरा हुआ मिलता था। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन नहीं मिला। वो नौकर सब जगह ढूंढ लिया, बाजार में पूरा हर जगह ढूंढ कर पूरा थक कर वापस आकर बोला कि मालकिनी, ये मांस आज नहीं है बाजार में, कहीं भी नहीं है, पूरा हर जगह छान मारे हैं, कहीं भी नहीं है। क्योंकि आज का जो दिन है माघात का दिन है। माघात मतलब आज के दिन जो है वो प्राणी को नहीं मारने का दिन है। उस समय एक महीना में शायद एक दिन आता था जो उस दिन मांस नहीं मारने का दिन रहता था, मतलब मांस बेचता भी नहीं था कोई उस दिन। तो उसी दिन वो जरूरी हो गया था मांस। तो बाजार में भी कहीं नहीं मिला। तो सुप्रिया उपासिका क्या की, देखिए सोतापन थी, वो क्या की, अब सोचने लगी कि अब मांस भी नहीं है। भंते जी को बोले भी हम कि मांस ला भिजवाएंगे, आपको देंगे करके, अब क्या करें। अब भंते जी को अगर मांस नहीं मिलेगा तो कैसे होगा, भंते बीमार है, वो बीमार के लिए मांस चाहिए थोड़ा सा। अगर भंते जी को हम नहीं भेजें, अब उनको वादा भी बोले भी कि ला कर देंगे, अगर नहीं देंगे तो वो भंते का बीमार बढ़ सकता है, शायद हो सकता है उनका मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए हम बोले भी उनको, और नहीं भिजवाएंगे कैसे करें, आज मांस भी नहीं है, माघात का दिन है, क्या करें। सोचने लगी, सोच कर क्या की ना, एक पजा हुआ अच्छा चाकू लेकर एक अपना रूम में गई, जाकर दासी को बुलाई। दासी को बुलाकर बोली, क्या क्या की जानते हैं, अपना जो पैर का जांग का मांस काटी, जांग का थोड़ा सा मांस काट कर, वो उसी समय देखी कितना, ये दान के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जांग का मांस, भगवान बुद्ध जी बाद में मना करते हैं मनुष्य मांस खाने के लिए, लेकिन उस समय जो हुआ है वही आपको बता रहे हैं। मांस काट कर दी, किसको, दासी को, ये बनाकर वो उस विहार में, उस आश्रम में, वो भंते जी को, बीमार एक भंते जी, उनको देकर आओ। अगर मेरे बारे में पूछे तो बोलना सुप्रिया उपासिका बीमार है करके वो काटी ना, पूरा खून गिर रहा था। वो क्या की ना, कपड़ा से बांध कर बेड पर सो गई। अब दर्द तो देता ही है, लेकिन देखिए दान, जिसका चित्त मन दान में लीन रहता है ना, उसको ऐसा एक भी चीज नहीं है जो नहीं दे सके, सब चीज दे देता है। अगर वादा किया तो देंगे, तो देता ही है। आजकल तो सोच भी नहीं सकते, हम लोग को भी नहीं सोच सकते हैं ऐसा दान। तो दासी क्या की ना, बनाकर उसे मांस ले जाकर दे दिए, देकर भंती को दे दिया। भंती नहीं जानते हैं कि ये मनुष्य मांस है, भंती सोचे कुछ मांस होगा। तो भंती बीमार थे, भंती खा ली, भंती स्वस्थ हो गए मतलब कुछ दिन में। लेकिन क्या हुआ, उसी दिन वो काट कर बेड पर सोई हुई थी, तो पति उधर से आया, पति आया सुप्रिया, तो पति भी सोतापन्न था। तो पति आकर पूछा दास से, कहाँ है, तो बोला अंदर है, रूम में सोई हुई है। सोई हुई है, क्यों, जाकर देखें तो सोई हुई है। क्यों सोई हुई हो तुम, तो पूरा दिखा मतलब कि बताया, पूरा कहानी समझाया, ऐसे ऐसे हुआ है करके। पति को अंदर से इतना खुशी हम लोग सोच भी नहीं सकते। सामान्य लोग रहता तो क्या करता,
डांटता, अपना पत्नी को डांटता कि पागल हो गई हो, ऐसे कोई दान देता है करके भंती लोग को भी डांटता, पत्नी को भी डांटता, भगवान बुद्ध जी को डांटते। इतना पाप कर लेता ना कि वो पाप नरक में जाने के लिए, अपाय में जाने के लिए, दुख भोगने के लिए काफी रहता। लेकिन वो पति सोतापन था। वो पति सोचने का तरीका देखिए। वो पति सोचा कि वाह, मेरी पत्नी इतना श्रद्धावान है, यानी कि मेरी पत्नी ऐसा दान, मतलब अपना शरीर दान दे सकती है तो मांस काट के, इसके लिए बाकी चीज तो दान देने के बारे में क्या बात है, सामान्य बात है। बाकी चीज तो तुरंत दान दे देगा, शरीर का मांस दान दे। वो उपासक भी खुश हो गया। देखिए देखिए, सोतापन्न यानी कि जो मार्ग फल लाभी है, जो श्रद्धावान है, जो शीलवान है, उन लोग का सोचने का तरीका ही अलग होता है। जो पृथकजन है, जो धर्म नहीं जानते, श्रद्धा नहीं है, उन लोग का सोचने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। तो क्या हुआ, वो उपासक खुश होकर तुरंत भगवान बुद्ध जी के पास जाते हैं। जाकर क्या करते जानते, वो बताता नहीं है कि मेरा सुप्रिय उपासिका, मेरी पत्नी ऐसे ऐसे दान दी करके। ऐसा नहीं है। हम लोग ना कुछ भी दान देते हैं तो सब लोग को बताते हैं कि हम ऐसा दान दिए, क्यों, अपना नाम बढ़ाने के लिए। लेकिन वैसा नहीं है। वो जाकर भगवान बुद्ध जी को वंदना करके भगवान बुद्ध जी को बोले, भगवान कल मेरे घर में भोजन दान के लिए आए आप एवं भिक्षु संघ के साथ। तो भगवान बुद्ध जी स्वीकार कर लेते हैं। तो अगला दिन भगवान बुद्ध जी भिक्षु संघ घर में जाते हैं। तो घर में जाकर भोजन, अच्छा से भोजन तैयार रहता है तो भोजन दान देते हैं। तो भगवान बुद्ध जी जाते हैं तो भगवान बुद्ध जी सब जानते हैं। भगवान बुद्ध जी सब देखते हैं कि क्या हुआ, क्या हो रहा है करके। भगवान बुद्ध जी सब चीज देख लिए अपना ज्ञान से, चमत्कार से। तो भगवान बुद्ध जी जानकर ही पूछ रहे थे कि सुप्रिया उपासिका कहाँ है। तो उपासक बोला कि भगवान वो बीमार है, भगवान अंदर रूम में है, तो उसे लेकर आओ, बुलाओ। तो उपासक बोलता है, भगवान आना मुश्किल है, चलना मुश्किल है, इसलिए नहीं आ सकता है, मुश्किल है चलना। तो भगवान बुद्ध जी देखिए, भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि चलना मुश्किल है तो उसे उठा कर लेकर आओ। तो अब क्या किए, जाकर वो पत्नी को, सुप्रिया उपासिका को उठाकर भगवान बुद्ध जी के सामने लाते ही आश्चर्य घटना घटे। क्या हुआ, भगवान बुद्ध जी का नजर पड़ते ही उसका जो इतना बड़ा घाव था, इतना बड़ा, मतलब मांस नहीं था वहां पे, पूरा घाव जैसा था, वो तुरंत ठीक हो गया, तुरंत ठीक हो गया। क्या हो, मतलब ठीक हो गया, मतलब वहां पर एक लाइन भी नहीं है काटा हुआ का, चिन्ह भी नहीं है, प्लस में इतना अच्छा ठीक हो गया कि सामान्य मांस जैसा, मतलब सामान्य पहले जैसा ही हो गया, लोम भी आ गया। वो दोनों वो चमत्कार को देखकर बहुत ही खुश हो गई, बहुत ही खुश हो गया। उपासक उपासिका दोनों खुशी से दान देकर, प्रवचन सुनकर फिर भगवान बुद्ध जी वापस चले जाते हैं। तो देखिए देखिए ये दान भी कैसा था, सोच सकते हैं आप लोग? सोच नहीं सकते, आजकल सोच नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए भगवान बुद्ध जी बताएं, दानंच युद्धंच समान माहु। ये जो दान है ना, वो दान युद्ध के समान है, युद्ध के समान। क्योंकि जो दान देता है उससे पहले वो 1000 बार सोचता है। बहुत लोग ये दें या नहीं दें, मेरे पास है, ये मेरा सामान है, कैसे दें उसको, नहीं नहीं खराब वाला देते हैं, अच्छा वाला नहीं देते। देखिए युद्ध के समान है। वो मन के साथ युद्ध करना, लोभ के साथ युद्ध करना,
लालच के साथ युद्ध करना, दान। अगर दान दे देते हैं तो लोभ को जीत लिए आप युद्ध में, लालच को जीत लिए हैं मन के साथ युद्ध करके। इसलिए आप लोग दान से कभी पीछे मत हटिए, क्योंकि दान देना मतलब सत्पुरुष लोग उसका प्रशंसा करते हैं। पंडित लोग, अच्छे लोग, पंडित मतलब अभी का पंडित लोग नहीं, पंडित मतलब होता है बहुत जानने वाला, धर्म जानने वाला अच्छा से, उन लोग प्रशंसा करते हैं। सत्य जानने वाले लोग प्रशंसा करते हैं। दान देना चाहिए, क्योंकि दान से हम लोग का इस जन्म नहीं, इस जन्म तो सुखी से बीतता ही है, लेकिन मृत्यु के बाद हम लोगों को वही पुण्य बच जाता है, पीछे पीछे आता है। ये 3 प्रकार के दान होते हैं, 3 प्रकार के। इसमें से आप लोग एक में हैं। अगर दान देते हैं आप लोग तो ये 3 प्रकार में से एक आप भी हैं। तो आप लोग समझ जाइए कौन सा आप हैं। एक है पहला दानपति, दूसरा है दान सहाय, तीसरा है दान दास। दानपति, दान सहाय, दान दास, 3। अर्थात दान दास यानी कि दान दास माने वो जो जैसे खाता पीता है, अपनी जैसे कपड़ा इस्तेमाल करता है, जो पसंद है वैसा नहीं देता है, बहुत ही कम देता है, बहुत ही थोड़ा सा देता है। उन लोग को बोलते हैं दान दास। दास जैसा है, दान देता है लेकिन दास जैसा है। दूसरा क्या है दान सहाय, जैसे खाता पीता है ना, वो जैसे कपड़ा इस्तेमाल करता है, जैसे रहता है, जैसे कुछ भी इस्तेमाल करता है, वैसा ही दूसरों को भी दान देता है। सामान जैसे अपने खाता है वैसे दूसरों को भी वो खिलाता है। जैसे अपने कपड़ा ये सब इस्तेमाल कर दूसरों को भी देता है, वैसा ही कपड़ा समान करता है, इसलिए उसे बोलते हैं दान सहाय। एक और क्या है दानपति, ये आश्चर्य है। तीसरा, ये दानपति खोजना मुश्किल है आजकल, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन है। दानपति कैसा होता है ना, वो दानपति जैसा खाता है, जैसा पीता है, जैसा इस्तेमाल करता है, उससे बहुत अधिक ज़्यादा करके दान देता है। मतलब ये घर में अगर दाल भात चावल कुछ भी सब्जी, सोचिए चावल सब्जी और दाल, ये 2-3 चीज़ खाता है, लेकिन कभी संग दान देता है तो बहुत वैराइटीज, बहुत चीज़ लाकर फल आदि बहुत अच्छा से दान देता है, तो वो दानपति। या किसी को भी दान देता है तो दोस्त लोगों को या अपना ही परिवार को ही क्यों ना, या भिखारी लोग को अच्छा से देता है, अच्छा से देता है, अगला आदमी का मन भर जाता है। उन लोग को बोलते हैं दानपति। आप लोग दानपति हैं या दान सहाय हैं या दान दास हैं, सोचिए। ये जो हम लोग दान देते हैं ना, उसका फल कैसे हम लोग तय करें, बताइए कैसे तय करना चाहिए कि हम लोग कितना फल मिला। दान का फल तय होता है चेतना से। आपका चेतना यानी कि मन में क्या चल रहा है उस समय, उसके अनुसार दान का फल तय होता है। अगर आप गुस्सा मन से दे रहे हैं तो, फेंकने का मन से दे रहे हैं तो ये मुझे नहीं चाहिए, उन लोग को दे देते हैं, ऐसे दे रहे हैं तो पुण्य बहुत ही कम मिलता है। अगर आप खुशी मन से दान दे रहे हैं तो, भिक्षु संघ को दान दे रहे हैं तो, विशेष करके क्योंकि भिक्षु संघ का गुण जो होता है वो गुण सामान्य जनता लोग के साथ, सामान्य लोगों के साथ बराबर नहीं कर सकते हैं। आर्य महासंघ का गुण अप्रमाण असीमित है, इसलिए उन लोगों को दान देने से बहुत 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 बड़ा पुण्य मिलता है, सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उन लोग का गुण के कारण। और प्लस में उन लोग को दान देने का जो चेतना है ना, वो भी
हम लोग को मदद होता है पुण्य को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जो महासंघ को दान दे रहे हैं, सोचिए भिक्षु संघ को, तो भिक्षु संघ को दान देते समय हम लोग सोचना चाहिए कि ये भंती लोग दान दे रहे हैं करके नहीं सोचना चाहिए। हम लोग सोचना चाहिए कि भिक्षु संघ यानी कि सारिपुत्र अनंत भंते जी, महामुग्गल अनंत भंते जी, महाकश्यप अनंत भंते जी, इसके बाद अरहंत राहुल भंते जी, अरहंत नंद भंते जी आदि अरहंत भंते जी लोगों को, एवं जो अतीत में जितना भी मार्ग फल लाभी आर्य महासंघ भिक्षु संघ थे, उन सभी लोगों को, एवं वर्तमान में जितने भी महासंघ लोग हैं, भिक्षु संघ लोग हैं, सभी को मैं ये दान देता हूँ। खुशी मन से, प्रीति मन से दान देता है। उसका फल हम लोग सोच भी नहीं सकते। इतना है, इतना है, इतना है करके नहीं बोल सकते। महासंघ को दान देने का फल कैसा है, एक उदाहरण बताते हैं। समुद्र में जाकर कोई एक बाल्टी या कुछ जग लेकर समुद्र का पानी नापता है, 1 जग, 2 जग, 3 जग। सोचिए तो समुद्र का पानी नाप सकता है, माप सकता है कितना है? नहीं। वैसा ही है, जो महासंघ को श्रद्धा मन से, खुशी से भिक्षु संघ को दान देता है, तो उन लोगों का जो पुण्य मिलता है, जो पुण्य संचय होता है, वो पुण्य इतना है, इतना है, इतना है करके नहीं बोल सकते हैं। सागर से भी ज्यादा, समुद्र से भी ज्यादा पुण्य मिलता है। भगवान बुद्ध जी बताए हैं एक जगह पर, आदित्यस्मिन् अगारस्मिन् यं निहरति भाजनं तं तस्य होति अत्थाय नोच तं तत्थ दह्यति, नोचयं तत्थ दह्यति। इसका अर्थ क्या है ना, सोचिए एक घर है, घर जल रहा है, घर जल रहा है। वो घर जलने के बाद वो घर के लोग जो है ना, उन लोग तुरंत क्या करते हैं, अंदर जाकर जो जो सामान है ना, जो महंगा सामान हो, पैसा हो, जमीन का कागज हो, या कुछ ऐसा सामान महंगा महंगा सामान, या कुछ बर्तन हो, बाहर फेंकता है तुरंत तुरंत। क्योंकि अंदर छोड़ देंगे तो जल जाएगा, तुरंत तुरंत बाहर फेंकता है। ठीक है, अब जलकर खत्म होने के बाद उसके लिए क्या बच जाता है, जला हुआ सामान या जो बाहर फेंका वो सामान। तो जो बाहर फेंका वही सब बाद में इस्तेमाल कर सकता है, जला हुआ तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये उपमा था, उदाहरण था। भगवान बुद्ध जी उसी प्रकार बताते हैं, एवं आदिपितो लोके जराय मरणेन च निहरेथेव दानेन दिन्नं होति सुनिहता। देखिए उसी प्रकार भगवान बुद्ध जी बताते हैं, ये जो लोक है ना, यानी कि हम लोग का जो ये शरीर मान ली, हम लोग का जीवन, संसार, ये सब जल रहा है। हम लोग का जीवन जल रहा है। कैसे? जराय मरणेन च, बुढ़ापा से और मृत्यु से हम लोग का जीवन जल रहा है। तो ये जलने वाले जीवन में जो कुछ भी हम लोग दान देते हैं, वही सब हम लोगों को मरने के बाद पीछे पीछे आता है, उसका पुण्य ही। क्योंकि पहले उदाहरण जो बताएं, वो घर में जो सामान बाहर फेंकता है, उसी प्रकार ये भी सामान बाहर फेंकना मतलब ये जीवन में जो जो दान दिया वही सब उसको अगला जन्म में ले जा सकता है, नहीं तो बाकी सब छोड़ कर ही जाता है। जितना भी पैसा, धन संपत्ति, गाड़ी बंगला, बेटा बेटी, घर द्वार, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, जितना भी कुछ हो, मरने के बाद कौन लेकर जाता है बताइए। कुछ समय पहले इंग्लैंड का रानी मरी थी, आप लोग सुने होंगे, न्यूज़ में तो आई थी बहुत। इंग्लैंड का रानी मृत्यु हुई थी। तो सोचिए उसके पास कितना धन था, सब छोड़ कर गई।
सब छोड़ कर गए। वैसा एक नहीं, सब लोग का वही हाल है, आपका भी वही हाल है, मेरा भी वही हाल है। जो हम लोग दान देते हैं ना, वही हम लोगों को बच जाता है, वही जो पुण्य रहता है ना, वही हम लोग को अगला जन्म, मरने के बाद जो अगला जन्म पाते हैं ना, वो पुण्य ही उस जन्म में आता है। अगर पाप किए तो जीवन में, वो पाप भी पीछे पीछे आता है, सिर्फ पुण्य नहीं, पाप पुण्य दोनों आता है। इसलिए खतरा है, क्योंकि पाप इसलिए बोलते पाप नहीं करने के लिए, पुण्य करने के लिए, इसलिए बोलते हैं, इसलिए बोलते दान देने के लिए, इसलिए बोलते सील सुरक्षा करने के लिए। क्योंकि भगवान बुद्ध जी क्या बताएं ना, सुखस्य तम भिक्खवे अधिवचनम यदिदम पुण्यम। ये पुण्य है ना, उसका दूसरा नाम क्या है ना, सुख। पुण्य का दूसरा नाम सुख, सुख यानी पुण्य, पुण्य यानी सुख। देखिए, तो आप लोग पुण्य कीजिएगा तभी सुख मिलेगा आप लोगों को। अगर सुख पाना है तो पुण्य करना पड़ेगा। पुण्य कैसे कर सकते हैं? 3 प्रकार से हम आप लोगों को बताते हैं पुण्य करने का 3 प्रकार। दान देकर हम लोग पुण्य कर सकते हैं, सील सुरक्षा करके पुण्य कर सकते हैं, मेडिटेशन भावना ध्यान करके पुण्य कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी दान देकर, सील सुरक्षा करके, ध्यान साधना करके, मेडिटेशन करके जीवन में पुण्य, जीवन को पुण्य से भरकर खुशी से जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।